दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ पहुंचते ही केजरीवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, और क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस वहां पर इस तरह के दलदल में फंसी है। केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने सरकार को तमाशा बना दिया है, और यह भी कहा कि पंजाब में चल रही सत्ता की इस लड़ाई से आम लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सरकार में किसी तरह की स्थिरता नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे और कहा कि कांग्रेस में जो तमाशा है उसकी जगह पे आम आदमी पार्टी एक अच्छी सरकार दे सकती है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले इस घमासान से वैसे कांग्रेस के अंदर में भी भारी उथल पुथल है और असंतोष भी है जो सामने आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पंजाब संकट के संदर्भ में आज कहा कि पार्टी को यह देखना होगा कि आखिर लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। यह भी कहा कि जब कांग्रेस में भी कोई अध्यक्ष नहीं है तो फिर फैसले ले कौन रहा है। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We are not one of those who will leave the ideology of the party and go anywhere else. In fact, it's ironic कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। दिस इज द आयरनी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। बहुत दिलचस्प है जो कपिल सिब्बल ने कहा, काफी खुलकर कहा, बहुत साफ बातें कही। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार निर्मल पाठक और प्रोफेसर हरजेश्वर पाल सिंह, SGGS कॉलेज चंडीगढ़। निर्मल जी, कपिल सिब्बल की जो बातें हैं बहुत दिलचस्प हैं और बहुत खुलकर उन्होंने कहा, साफ कहा कि हम जी हुजूर 23 नहीं हैं। ये भी कहा कि जो खासम खास लोग थे वो छोड़कर चले गए, जो वो समझते हैं खासम खास नहीं थे उनके, वो लोग हम हैं और हम यहीं बने हुए हैं। साफ है कि बहुत असंतोष है। ये सवाल कि अध्यक्ष है नहीं कोई, फैसले कौन ले रहा है। कांग्रेस के अंदर में काफी दरार है जो सामने आ गई बहुत अच्छी तरह से। ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है, ये पंजाब क्योंकि ताजा मसला हुआ है इसलिए ये बातें आ रही हैं फिर से। पर कपिल सिब्बल और उनके साथ के जो दूसरे नेता हैं, जो जिसको G23 कहा जा रहा है, वो काफी पहले से ये सब इन सब मसलों को उठा रहे हैं कि कांग्रेस में एक तो लीडरशिप का मसला है कि कांग्रेस अध्यक्ष का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। करीब 1.5 साल के आसपास हो गया जब कांग्रेस सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है, और कांग्रेस में ये वाकई जो सिब्बल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि ये पता नहीं चल रहा है कि फैसले कौन ले रहा है। सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं लेकिन अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है पर अध्यक्ष की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज महासचिव हैं लेकिन वो पंजाब के फैसलों में वो शामिल होती हैं। तो ये एक केओस वाली स्थिति है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका
हल भी कांग्रेस के लोगों के पास ही है। तो अब लेकिन निर्मल जी, अब ये लग रहा था कि हल हुआ, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप है, अब वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो भी फैसले ले रहे हैं, पंजाब में जो एक तरह से रिस्ट्रक्चरिंग हुई, लगा कि ये जो केओस था, ये उठापटक मची हुई थी, वो अब सेटल हो गई। लेकिन जिस तरह से सिद्धू ने इस्तीफा देकर, जबकि वो कथित तौर पे प्रियंका गांधी से काफी करीब हैं, तो जो उन्होंने इस्तीफा दिया वो सबके लिए चौंकाने वाला था। और ऐसे में लगता है कि चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो सब बिल्कुल अचंभित रह गए, चौंक गए, उनके लिए भी एक शॉकिंग था। तो उनको भी ये एक तरह से एक अजीब सी स्थिति में खड़ा करता है कि वो कंट्रोल में नहीं है स्थिति के। देखिए, सेंट्रल लीडरशिप, ये कहा गया कि सेंट्रल लीडरशिप अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रही है। सेंट्रल लीडरशिप की अथॉरिटी, किसी भी नेता की अथॉरिटी आती है उसके डिलीवर की कैपेसिटी से, कि नेता क्या देने में सक्षम है अपने कैडर को, अपनी पार्टी को। और वो तय होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो तय होता है चुनावों से कि आप चुनाव जिताने में सक्षम हैं या नहीं है। आज की तारीख में राहुल गांधी पंजाब में अपने उनके दम पर पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती जी। पार्टी को वहां एक लोकप्रिय चेहरा चाहिए था, जो उन्होंने सोचा कि नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह के खिलाफ नाराजगी ज्यादा थी राज्य में, कांग्रेस के कैडर में भी और लोगों में। तो वो फैसला वहां तक समझ में आता है। पर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर आपको अपना कंट्रोल रखने के लिए आपको नवजोत सिंह सिद्धू से बड़ा नेता बनना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अभी है नहीं। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू अपनी वहां चलाना चाहते हैं। और ये एक कदम आगे और दो कदम पीछे वाली राजनीति है। जब आपने नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पे अमरिंदर सिंह के मुकाबले में ज्यादा वेटेज दिया, तो आपको फिर उनको उनको छूट देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से फैसले करें। आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन वहां जिस चीज के लिए वो अमरिंदर सिंह से लड़ रहे थे वो आपने पूरी नहीं होने दी। वो जो अमरिंदर सिंह जी के समय में जो चीजें चली आ रही थी, वो अगर वैसे ही चलेंगी तो उस चेंज का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो पंजाब में पीछे खींचने वाली राजनीति, ये आज के समय में ये नहीं चल सकती। जब आप चुनाव के ठीक पहले किस तरह का नुकसान ये पहुंचाएगी प्रोफेसर हरजेश्वर पाल सिंह? आपको लग रहा है कि ये मामला सुलझ जाएगा? नवजोत सिंह सिद्धू ने जाहिर तौर पे किसी नाराजगी, कहा जा रहा है कि कैबिनेट में जो पद उन्हें चाहिए थे अपने लोगों के लिए वो नहीं मिला, जो वजह रही होंगी उनकी, उन्होंने जो ये इस्तीफा दिया, अब मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं चन्नी के, मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं बातचीत करूंगा और हम ये सुलझा लेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है? क्या सिद्धू मानेंगे ये मसला चुनाव के पहले हल होगा? नगमा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है और नवजोत सिद्धू का सवाल है, तो इसमें बारे में हमें यह देखना पड़ेगा कि नवजोत सिद्धू अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर उसके ऊपर स्टिक करते हैं। ये उनकी एक पॉलिटिक्स की खासियत रही है, चाहे उनमें कमी कह लो या उनकी खासियत है कि चाहे पहले जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा तो उन्होंने कह दिया कि मैं अमृतसर से ही इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसके बाद उन्होंने और कहीं पे इलेक्शन नहीं लड़ा। उसी तरह जब उन्होंने उनसे पद छीन लिया गया, मिनिस्ट्री छीन ली गई थी लोकल बॉडीज की, तो उसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने कोई और मिनिस्ट्री नहीं ली। तो अब जब उन्होंने कह दिया कि मैंने ये छोड़ दिया है पीपीसी की प्रेसिडेंट, और ये कारण है कि मेरे मर्जी के जहां वो टेंटेड जो मिनिस्टर थे उनको लिया गया, या कुछ ऐसे ऑफिसर्स को लगाया गया जिनके बारे में वो बरगाड़ी कांड में जिनकी भूमिका बड़ी शक्की थी। तो जब तक सीएम चन्नी अपनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं अगर उसके ऊपर नजरसानी नहीं करते या उनको चेंज नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिद्धू मानेंगे। आपको लग रहा है कि मानेंगे नहीं नवजोत सिंह सिद्धू? नवजोत सिंह सिद्धू लोकप्रिय हैं, ये कहा जा सकता है। अमरिंदर सिंह भले ही उनके बारे में कहे कि वो स्टेबल नहीं, उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो कहा ही था कि स्टेबिलिटी नहीं है। वो क्या मतलब, कहा जाता है कि बोल पहले देते हैं बाद में सोच रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं उन्हें? एक पॉपुलर चेहरा सोचकर शायद उन्हें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने आगे लाया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, तो और अब इनकी नाराजगी ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है? और कांग्रेस को अगर नुकसान होता है तो इसका फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है? मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने सीधे इस बात का फायदा उठाया है। जाहिर है कोई भी कहेगा कि देखिए किस तरह की अफरा तफरी मची है इसमें, ऐसी पार्टी पर आप क्या भरोसा करेंगे? बिल्कुल नगमा, इसमें देखो एक बात तो क्लियर है कि नवजोत सिद्धू जो है वो पंजाब में बहुत पॉपुलर है। उनकी पॉपुलैरिटी के लिए कारण ही, और अमरिंदर सिंह के मुकाबले में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और पॉपुलैरिटी वो इसलिए उनकी रही है कि वो कंसिस्टेंटली
उन्होंने कुछ स्टैंड लिए हैं पंजाब के मुद्दों के ऊपर, करप्शन के खिलाफ बोले हैं और उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया हुआ है। उन्होंने उनके पद भी उनसे छीने गए हैं, उनकी मिनिस्ट्री भी उनके हाथ से गई है और वो इस बात के ऊपर, और पॉपुलर चेहरा है, क्रिकेटर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी उनका नाम है और बोल्डली बात करते हैं। और पंजाब में हमेशा वो व्यक्ति जो बोल्डली बात रखता है अपनी और बादलों की खिलाफत करता है, तो उसकी सपोर्ट जो है हमेशा रहती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नवजोत सिद्धू पॉपुलर है और अगर नवजोत सिद्धू को किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस मनाने में कामयाब होती है और चन्नी साहब के साथ उनकी जोड़ी अच्छी चल सकती है, क्योंकि चन्नी साहब के आने से क्या हुआ है कि जो दलित सपोर्ट है वो कांग्रेस को काफी ग्रास रूट्स के ऊपर मिल रही है। तो अगर ये दोनों इकट्ठे चलते हैं तो कांग्रेस फिर भी अच्छी पर यही तो सवाल है कि अगर इकट्ठे चलेंगे, क्या आप जैसा कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू मानते नहीं है जो फैसला उन्होंने ले लिया, तो क्या वो जैसे चन्नी कह रहे हैं कि वो ईगो नहीं है उन्हें, वो अपना ईगो छोड़कर मनाने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, तो अब ये होगा और इसमें आपको लग रहा है कि चीजें चुनाव के पहले ये लोग एकजुट हो पाएंगे? एक तो ये सवाल, दूसरे की आम आदमी पार्टी का भी वहां पे कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, कितना फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिल सकता है कांग्रेस की इस कमजोरी का, क्योंकि बहुत पंजाब में उनके लिए कोई फेस तो कौन है वहां पे, आपको क्या लग रहा है? मैम, जहां तक आम आदमी की पार्टी का है, आम आदमी पार्टी निस्संदेह इस समय पंजाब की प्रमुख पार्टी है और खास करके मालवा में उसका बहुत अच्छा आधार है और सेंट्रल मालवा में। पर उसकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि उसके पास कोई अभी चेहरा नहीं है और चेहरा वो दिखा भी नहीं रहे। भगवंत मान उनके सबसे पॉपुलर हैं, पर ऐसे लग रहा था कि पिछले 1-2 महीने में वो पार्टी से किसी कारण से नाराज चल रहे हैं, पर आज वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए हैं। तो अगर भगवंत मान को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में आती है तो वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, मगर हमें यह ध्यान रखना है कि अभी भी आम आदमी पार्टी का सारे राज्य में वो उसकी स्थिति नहीं है। अभी भी वो दोआबा में और माझा में कंपैरेटिवली कमजोर है, स्ट्रक्चर जो है वो उसका इतना अच्छा नहीं है जी। तो ये जी तो ये कुछ उसकी प्रॉब्लम्स है। हाँ। तो अगर वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, अच्छे चेहरे दे सकती है और किसान आंदोलन का भी उसको मुझे लगता है कि उसका भी किसी ना किसी तरीके से तो फायदा होगा, क्योंकि किसान आंदोलन से कांग्रेस और अकाली दल जो है दोनों के खिलाफ लोगों का रोष बढ़ा हुआ है। आपसे आखिरी कमेंट, आपको क्या लग रहा है इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा पाएगी? आम आदमी पार्टी के पास जो चेहरा पंजाब में भगवंत मान का अभी है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं है, हालांकि वो साथ साथ घूम रहे हैं, और कांग्रेस की ये उठापटक जो है पंजाब में तो उनकी स्थिति खराब करती ही है, दिखा रही है कि कांग्रेस में बिल्कुल कोई स्थायित्व नहीं है, लीडरशिप की कमी जो बातें हैं, पर पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा अमरिंदर सिंह के जाने के बाद अगर लग रहा था कि चीजें समझ जाएंगी, तो वो ऐसा है नहीं अभी। बिल्कुल, देखिए, इससे अगर पंजाब का मामला नहीं सुलझता है इनका, तो उससे जो नेतृत्व की राजनीतिक परिपक्वता है उस पर पहले से भी संदेह होता रहा है और वो संदेह और ज्यादा मजबूत होगा। जो ये G23 जो कपिल सिब्बल जो बात कर रहे हैं उस पर उसको और ज्यादा महत्व मिलने लगेगा पार्टी में, ये बातें और ज्यादा बढ़ेंगी। और पंजाब में अभी आज की स्थिति में, जिस स्थिति में कांग्रेस अब खुद को ले आई है, उसमें उनके पास जो सबसे बेहतर चेहरा है वो नवजोत सिंह सिद्धू का है। मुझे नहीं लगता कि और किसी, और आम आदमी पार्टी का आप देख लीजिए, केजरीवाल आज वहां थे, उन्होंने जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो डिमांड्स रखी हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, उन्हीं को उन्होंने रिपीट किया है। आम आदमी पार्टी भी उसी सेंटिमेंट पे वहां आगे बढ़ना चाह रही है। तो नवजोत सिंह, उनके पास नवजोत सिंह सिद्धू का भी विकल्प है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस अमरिंदर सिंह को ऑलरेडी आपने वहां कंडेम कर दिया कि वो किसी काम के नहीं है, और नवजोत सिंह सिद्धू अगर छोड़ के जाते हैं आम आदमी पार्टी में, तो सबसे ज्यादा नुकसान इस समय कांग्रेस को ही उसको झेलना पड़ेगा, चाहे चन्नी को रखें या नहीं रखें एज चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी गुंजाइश है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं की। किसी ने कमेंट जरूर किया था, लेकिन हाँ। वो उसके बाद से आम आदमी पार्टी के लीडर्स काफी संभल के बोल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर अटैक के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक तमाशा खड़ा किया हुआ है यहाँ पर और इसे सुधारने की जरूरत है। शुक्रिया आपका निर्मल जी, और शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब हमसे चर्चा करने के लिए इस बारे में। पंजाब में कांग्रेस की हालत खराब है और ये नए नए वहां पर मोड़ आ रहे हैं इस पूरे राजनीतिक ड्रामे में, और इस बीच में कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता ने आज ये साफ कहा है कि हम जो हैं वो जी 23 नहीं है, सब पता नहीं है कि कौन लीडरशिप यहां पर क्या है और फैसले कौन ले रहा है। तो बड़े सवाल उठाए उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर भी।